तो आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से आज के एक और बेहतरीन वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो एसएससी एमटीएस उसका जो नई भर्ती जारी होगी, ठीक है, इसमें जो फॉर्म भरने का डेट भी जारी होगी। उम्मीद आशा है कि आप सभी लोग फॉर्म को अप्लाई कर दिए होंगे। जो लोग भी फॉर्म अप्लाई नहीं किए, अभी डेट बचा हुआ, आप अभी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, अब आप लोग टेंशन ले रहे करती थी, आप इसका तैयारी कैसे करिएगा, ठीक है। देखिए, तो आपको टेंशन नहीं लेना, आपकी ही तैयारी को बेहतरीन करने के लिए हम लोग क्या किए, क्लास को स्टार्ट कर दिए, ठीक है। आपको प्रत्येक दिन एगो प्रैक्टिस सेट मिलेगा। इस प्रैक्टिस सेट में हम वैसे क्वेश्चन को लेके आ रहा है जो क्वेश्चन लगातार एग्जाम में पूछ रहा है। अगर आप इस सब क्वेश्चन को कर लेते हैं तो आप विश्वास रखिए, आप एग्जाम में सभी क्वेश्चन को बना लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा है क्लास 8 है, ठीक है। इससे पहले आपका क्लास 1 से लेकर 7 तक अपलोड हो चुका है, आप नहीं देखे तो उस सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग करते क्लास को स्टार्ट, ठीक है। देखिए, हाँ, आपको जो भी क्वेश्चन का आंसर आएगा बताइएगा, ठीक है। और जहाँ भी डाउट होगा पूछिएगा कमेंट में, ठीक है। चलिए देखिए, आज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या करा आप लोगों का, 1 नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, चलिए समझते हैं इसको। तो ये कराएगा थी संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। कहने के मतलब जो संविधान सभा है, ठीक है, तो एक का जो संवैधानिक सलाहकार है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है वीएन राव। क्या उसका नाम है, वीएन राव, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों का एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है, क्लियर है। देखिए सुनिए, अगर आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, जो भारत का संविधान मतलब लगा बनने में कितना समय, तो लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ठीक है, आपको याद रखना, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा जो संविधान में पूरा कितना अनुच्छेद है 395, ठीक है। पूछे कितना भाग है, तो 22 को, और कितना है देखिए अनुसूची, तो 8 को, ठीक है। आपको इतना बात याद रखना है, ठीक है। चलिए देखिए, अब 2 नंबर क्वेश्चन क्या करें यहाँ पे। 2 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो संविधान में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी। कहने के मतलब जो संविधान है, ठीक है, संविधान में महिला मेंबर की संख्या कितना है बताइए आप लोग। तो ऑप्शन नंबर ए में करा है 10 गो, बी में 15 गो, सी में 18 गो, और डी में 16 गो, ठीक है। देखिए, मतलब संविधान में जो महिला है, ठीक है, तो कितना वो संख्या है, तो 15 गो, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों का एसएससी एमटीएस एग्जाम 2022 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो सुनिए, देखिए, अब आपको यहाँ पे क्या याद करना समझिए। देखिए आगे क्या बोल रहा है यहाँ पे, समझिए। देखिए, अब यहाँ से अगर आपसे क्वेश्चन क्या पूछ देगा, मतलब जो संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ, तो 9 दिसंबर 1940 को, क्लियर है। अब पूछेगा इसका जो प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। आप पूछेगा इसका अस्थायी अध्यक्ष कौन था, वो तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। आपको इतना बात याद रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। देखिए, अब 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप लोगों का यहाँ पे। 3 नंबर क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है, तो ये कथी कर रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि ये भारत राज्यों का संघ। क्लियर, देखिए, कहने के मतलब संविधान के वैसा कौन अनुच्छेद है जिसमें वर्णन किया गया भारत और राज्यों का संघ है, ठीक है। तो ये कहा गया अनुच्छेद 1, ठीक है, अनुच्छेद 1। ये क्वेश्चन आप लोगों का एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 सेकंड शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। आपको इसको याद रखना है, ठीक है। देखिए, अब 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ। देखिए, कहने का मतलब पानीपत के पूरा हुआ युद्ध का 3 गो, ठीक है। तो पहला का युद्ध कब हुआ, 1526 में, ठीक है। क्वेश्चन आप लोगों का एसएससी एमटीएस एग्जाम 2022 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका, ठीक है। अगर पूछेगा पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ, तो बाबर और इब्राहिम लोधी, ठीक है, हो गया 20 से बाबर और इसे इब्राहिम लोधी, ठीक है। मतलब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ किसके बीच में, तो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में, ठीक है। देखिए, आपको याद करेगा, समझिए यहाँ पे। अगर आपसे सुनिए, अगर हाँ समझिए, अगर आपसे पूछेगा पानीपत का प्रथम तो हुआ 26 में, और दूसरा युद्ध कब हुआ, तब 1556 में, ठीक है। और थर्ड कब हुआ, 56 में। थर्ड कब हुआ, 1761 में, क्लियर है। मतलब पहला 26 में, दूसरा 56 में, थर्ड कितना हुआ, 61 में, क्लियर है। देखिए, अब 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ, 5 नंबर क्वेश्चन है, तो इकट्ठी करा है सबसे प्राचीन वेद कौन सी। कहने के मतलब सबसे प्राचीन, कहने के मतलब सबसे पुराना वेद का नाम क्या है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऋग्वेद, ठीक है। मतलब जब भी आपसे पूछेगा सबसे प्राचीन वेद, उसका नाम क्या है, ऋग्वेद, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा वेद की संख्या कितना है, तो 4 गो, कौन कौन है, तो पहला का नाम है ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उसके बाद नाम क्या है, तो यजुर्वेद, ठीक है। देखिए, अगर आपसे पूछेगा आधुनिक रूप में कौन चल रहा है वेद, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है यजुर्वेद, क्लियर है। अगर प्राचीन पूछेगा तो ऋग्वेद, वर्तमान में कौन है, तो यजुर्वेद, क्लियर है। देखिए, ये क्वेश्चन आप लोगों का एसएससी एमटीएस एग्जाम 2020 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। चलिए देखिए, अब 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है, इकट्ठे पूछ रहा है, तो वेदांग की संख्या कितनी। देखिए, कहने के मतलब जो संख्या से संबंधित क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो वेदांग की कितना संख्या है, 6 गो, कितना है, 6 गो, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों का एसएससी एमटीएस एग्जाम 2020 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, अगर पूछेगा वेद कितना है, तो आपको क्या याद रखना है, वेद है 4 गो, संस्कार कितना है, 16 गो। उसके बाद अगर आपसे पूछेगा कितना है उपनिषद, तो 108 गो। अब विवाह कितना है, तो 8 गो। पूछेगा विवाह की संख्या होता है कितना, आपको बोलना है 8 गो, ठीक है। मतलब आपको ये चारों बात याद रखना, ठीक है। ये चारों में से क्वेश्चन यहाँ पे कन्फर्म आएगा, ठीक है। देखिए, अब अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
तो भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, कहने के मतलब जो भगवान महावीर है इनका, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था। देखिए तो ए में कदी का राजगीर में, बी में कदी करा है वैशाली के कुंडग्राम में, सी में करा है बोध गया में, डी में इनमें से कोई नहीं। क्लियर। देखिए कहने के मतलब भगवान महावीर, ठीक है, तो इनका जन्म कहाँ हुआ, तो वैशाली के कुंडग्राम में। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS एग्जाम 2018 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा भगवान महावीर का संबंध कौन धर्म से है, तो जैन। क्या कौन धर्म है, जैन। ठीक है, जैन धर्म से। क्या उसका नाम है, जैन धर्म। ठीक है, देखिए समझिए आगे सुनिए। अगर आपसे पूछेगा भगवान महावीर का जन्म कब हुआ, तो 540 ईसा पूर्व में। उसके बाद बचपन का नाम क्या था इनका, तो वर्तमान। ठीक है, पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ। ठीक है, उसके बाद ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन है, ऋषभ देव। क्वेश्चन बहुत पूछेगा जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर का नाम क्या है, आपको क्या बोलना है, ऋषभ देव। मतलब ऋषभ देव याद रखिएगा, एग्जाम में टिक मार का है। ठीक है, देखिए पूछेगा ये जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन है, क्या आपको याद रखना है, महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं 24वें। ठीक है, 24वें पूछेगा तो चाहे अंतिम पूछेगा तो क्या उसका नाम है, महावीर स्वामी। ठीक है, चल देखिए अगला प्रश्न क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो भगवान बुद्ध कितना वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिए थे। कहने के मतलब जो भगवान बुद्ध, ठीक है, तो कितना एज के थे तो अपना घर छोड़ दिए, तो 30 वर्ष। क्या होगा, 30 वर्ष। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS एग्जाम 2019 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। ठीक है, देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा भगवान बुद्ध, कहने के मतलब भगवान बुद्ध का संबंध कौन धर्म से है, तो बौद्ध धर्म। क्या आपको याद रखना, बौद्ध धर्म। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ, तो 563 में। उसके बाद मर गया 483 में। क्लियर, जन्म पूछेगा था 563 में, मर गया 483 में। क्लियर सुनिए। देखिए अगर आपसे पूछेगा भगवान बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था, तो राहुल। क्या उसका नाम था पुत्र का, राहुल। ठीक है, राहुल। अगर आपसे पूछेगा भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ, तब पीपल। कौन वृक्ष के नीचे था, पीपल। अगर वृक्ष पूछेगा तो पीपल कहाँ हुआ, तो सारनाथ में। ठीक है, देखिए अब सारनाथ मतलब कहाँ है, राजगीर में। अब पूछेगा इसका प्रथम उपदेश क्या है, तो प्रथम उपदेश कहाँ प्राप्त हुआ था, राजगीर में। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS एग्जाम 2019 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। ठीक है, चल देखिए समझिए। अब 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा था, क्या बोल रहा है, तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन था। देखिए कहने के मतलब जो मौर्य वंश है, ठीक है, तो एक का संस्थापक का नाम क्या है, तो चंद्रगुप्त मौर्य। क्या नाम है, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, ये जो आप लोगों का क्वेश्चन जो है इस बार एग्जाम में आने का चांस है। ठीक है, देखिए अगर आपसे क्वेश्चन क्या पूछ देगा, से मतलब जो मौर्य वंश है, ठीक है, तो उसका स्थापना कब हुआ था, 322 ईसा पूर्व में। ठीक है, उसके बाद पूछेगा एक संबंध कौन धर्म से, जैन धर्म से। पूछेगा चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या है, तो भद्रवायु। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का निधन कब हुआ था, 298 ईसा पूर्व। आपको क्या करना है, इस चारों बात को याद करना है। ठीक है, अगर आप ये बात याद रखते तो आपको एग्जाम में कुछ तो हेल्प मिलवे करेगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्या करा है, 10 नंबर क्वेश्चन। ये क्या बोल रहा है, तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। कहने के मतलब जो गुप्त वंश है, ठीक है, तो उसका संस्थापक का नाम क्या है, तो उसका नाम है श्रीगुप्त। क्या उसका नाम है, श्रीगुप्त। ठीक है, देखिए सुनिए। अगर आपसे पूछेगा से मतलब गुप्त वंश के जो वास्तविक संस्थापक मतलब अभी फिलहाल में कौन था, चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, मतलब उस चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी का नाम क्या है, समुद्रगुप्त। ठीक है, आपको इतना बात याद रखना। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी का नाम क्या है, आपको क्या याद रखना है, समुद्रगुप्त। ठीक है, देखिए अब अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो भारत का सबसे बड़ा ये क्या हुआ, देखिए आप छूट गया, क्या हुआ सबसे बड़ा, क्या होगा, मरुस्थल। ठीक है, मरुस्थल समझिए। ठीक है, देखिए मतलब भारत का सबसे बड़ा क्या होगा, यहाँ पे मिस हो गया। ठीक है, क्या होगा, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, कहने का मतलब जो अपना देश है भारत है, यहाँ के सबसे बड़का मरुस्थल का नाम क्या है, तो उसका नाम कहती है थार। ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों का जो MTS का एग्जाम 2020 में हुआ था, वो सेकंड शिफ्ट मतलब फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। ठीक है, देखिए अब अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन क्या बोला, 12 नंबर क्वेश्चन, तो दिल्ली सल्तनत पर कितने वंशों ने शासन किया। कहने के मतलब जो दिल्ली सल्तनत है, ठीक है, तो ये पर पूरा कितना वंश शासन किया, तो कितना किया, 5। कितना किया, 5। ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS एग्जाम 2021 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। ठीक है, देखिए सुनिए वो 5 वंश कौन था समझिए। तो पहलक्का का नाम क्या है, तो एगो के नाम है, सुनिए एगो के नाम है गुलाम वंश। उसके बाद क्या नाम है, खिलजी वंश। उसके नाम तुगलक वंश। उसके बाद सैयद वंश। उसके बाद लोधी वंश। ठीक है, अगर पूछेगा जो गुलाम वंश है मतलब वो शासन किया कब से कब तक रहा, तो किया 1206 से 2090 तक। क्लियर है, आपको ये बात याद रखना है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन क्या बोला, 13 नंबर क्वेश्चन, तो कह रहा मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। कहने के मतलब जो मराठा साम्राज्य है, ठीक है, तो एक स्थापना कौन किया, तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा शिवाजी, बी में अकबर, सी में बाबर, डी में से कोई नहीं। ठीक है, तो जो मराठा साम्राज्य ओकर मतलब कौन किया स्थापना, उसका नाम क्या है, तो शिवाजी। ये क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS एग्जाम 2020 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। ठीक है, देखिए समझिए। अब अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। कहने के मतलब जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, ठीक है, तो एक का स्थापना कब हुआ, तो 1885 में। ये क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS एग्जाम 2023 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। ठीक है, देखिए समझिए। अगर आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कौन किया, तो दादा भाई नौरोजी। कौन किया, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, देखिए
अगला प्रश्न क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बोल रहा है, तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में शहीद सबसे कम उम्र में होने वाले व्यक्ति का नाम क्या है। कहने के मतलब जो अपना देशवासी का, तो सबसे कम एज में ऐसा कौन मतलब महान पुरुष है जो मर गए, उनका नाम क्या है। उनका नाम सबको पता है, क्या उनका नाम है, तो खुद्दीराम बोस। क्या नाम है, खुद्दीराम बोस। ये क्वेश्चन आप लोगों का जो SSC का एग्जाम हुआ था 2017 में, उसमें फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न। अब क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, तो ये बोल रहा है कहते सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब की गई। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, एक शुरुआत कब हुआ, तो 12 मार्च 1930 में। कौन किया, तो महात्मा गांधी। कौन किए, तो महात्मा गांधी। ठीक है, देखिए एक संबंध किससे, तो एक संबंध है नमक कानून। किससे, तो नमक कानून से। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछेगा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कौन किया, तो महात्मा गांधी। एक संबंध किससे है, तो नमक कानून से। ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों का 2020 में पूछ चुका है। ठीक है, देखिए सुनिए समझिए। अगर पूछेगा शुरुआत कौन किया, तो महात्मा गांधी। ठीक है, देखिए पूछेगा से मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन में कुल कितना दिन का हुआ यात्रा, तो 24 दिन। ठीक है, कितना हुआ, 24 दिन का। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 17। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित है किया गया है। कहने के मतलब जो भारत का हीरा संस्थान वो कहाँ पे है, उसका नाम क्या होता है। उसका नाम देखिए ए में कह रहा है सूरत, पंजाब, हरियाणा, इनमें से कोई है। ठीक है, तो कहाँ पे है, सूरत। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTC 2022 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। ठीक है, देखिए अब अगला प्रश्न क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 18। ये क्या बोला है, तो बंधुआ मजदूर पर रोक कब लगी थी। कहने के मतलब जो बंधुआ मजदूर, कहने के मतलब क्या हुआ, मतलब जैसे कोई भी व्यक्ति हो गया, ठीक है, तो उसको मतलब पकड़ के विदेश ले गया, क्या बोला आपको यहाँ पे काम करना है, काम के बदले मतलब उसका डेट फिक्स है, आपको इतना दिन तक काम करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या उसको ये बोलते हैं बंधुआ मजदूर। ठीक है, तो ए पर रोक कब लगा था, 1976। ऑप्शन नंबर ए 1976 में। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए। अब अगला प्रश्न क्या है, देखिए 19 क्या पूछ रहा है, तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुआ था। देखिए कहने का मतलब विश्व व्यापार संगठन, इसको शॉर्ट में क्या है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं WTO। क्लियर है, इसका नाम क्या है इंग्लिश में, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है, तो एकर जो स्थापना कहाँ हुआ था, तो जेनेवा में। ये कहाँ पे था, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, पूछेगा WTO की स्थापना कब हुआ, तो 1995 में। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTC एग्जाम 2023 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन क्या कर रहा है 20 नंबर। तो भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी। करने के मतलब अपना जो जैसे भारतीय के सबसे पहला का जनगणना कब हुआ था, 1872 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTC 2023 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है, आपको याद रखना। ठीक है, देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा नियमित जनगणना वर्ष, करने के मतलब जो अभी मतलब जो फिलहाल में हो रहा है, तो वो कब से हो गया स्टार्ट, तो 1881। ठीक है, मतलब पहला का हुआ 72 में, उसके बाद 9 साल बाद का लगातार हो रहा है। ठीक है, 81 में। क्लियर है, देखिए समझिए। अब क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, तो जनसंख्या के दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। कहने के मतलब जो अपना देश है भारत, जनसंख्या के दृष्टि से तो एक का स्थान कौन सा है, तो दूसरा सब जानता है दूसरा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS एग्जाम 2019 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। ठीक है, अगर पूछेगा पहला में कौन आता है, चीन। पहला क्या में कौन आता है, चीन। ठीक है, देखिए अब अगला प्रश्न क्या है, 22 नंबर क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन क्या बोला है 22 नंबर, तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सी। कहने के मतलब भारत के जो उत्तरी बिंदु का नाम क्या है, तो का नाम है इंदिरा कॉल। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा पूर्वी बिंदु का नाम क्या है, तो किपीट पॉइंट क्या। ठीक है, आप पूछेगा दक्षिणी बिंदु का नाम क्या है, तो इंदिरा पॉइंट। ठीक है, आपको इतना बात याद रखना है। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन क्या करा 23 नंबर 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो भारत और चीन के बीच से कौन सी रेखा गुजरती है। कहने के मतलब भारत और चीन के बीच में ऐसा कौन रेखा है जो गुजरती है, उसका नाम क्या है, तो का नाम है मैक-मोहन रेखा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS एग्जाम 2020 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका, आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए अगर 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोला यहाँ पे समझिए। देखिए चलिए क्वेश्चन क्या बोला 24 नंबर, तो ई करा करती कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। कहने के मतलब जो कर्क रेखा है गुजरता है भारत के 5 राज्यों से। नहीं कितना होगा 8, कितना होगा 8। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 8 राज्य। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS एग्जाम 2020 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, सुनिए अब आज का लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है। कहने के मतलब हवाई अड्डा से एगो क्वेश्चन कन्फर्म फिक्स आता है। ठीक है, तो आपको सब हवाई अड्डा को याद कर लेना है। ठीक है, तो इंदिरा गांधी जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है, तो ये नई दिल्ली में। ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS का 2022 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। ठीक है, आपको याद क्या करना समझिए। अगर आपसे पूछेगा से जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ पे है, कोलकाता में। ठीक है, अगर पूछेगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहाँ है हवाई अड्डा, था कोलकाता में। उसके बाद बाबा साहेब अम्बेडकर कहाँ है, ये मतलब कहाँ है जहाज अड्डा वाला, तो नागपुर। ठीक है, अगर पूछेगा बाबा साहेब अम्बेडकर कहाँ है हवाई अड्डा, तो नागपुर में। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाला कहाँ है, तो कोलकाता में। आपको दोनों बात को याद करना है। क्लियर है,
तो उम्मीद करते हैं कि हमारी सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तब लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और आप चाहते हैं कि आपकी मतलब एसएससी एमटीएस की तैयारी बेहतरीन हो जाए तो क्या करिए, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस पर हम प्रत्येक सब्जेक्ट की क्लास करवाएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग करते हैं क्लास को समाप्त, ठीक है। सभी को नमस्कार, धन्यवाद, ठीक है।